Hi everybody, this is Rohit at fluentiles.com and today I'm going to help you with another set of question in true false not given. आज मैं आपको true false not given में एक और लॉजिक कराने वाला. Now this logic is quantitative degrees logic. Now you will say what is it? आज इसको हम करते हैं. So let's see it here. So let's share it on the screen so that you can also see it. So इसे हम कहते हैं क्वांटिटी लॉजिक. वेरी सिंपली, मैनी टाइम्स इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको क्वांटिटी वाले वर्ड्स आते हैं एंड पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. अगर किसी क्वेश्चन में ये वाले वर्ड्स हो तो सो द वर्ड्स आर सम, फ्यू, ऑल, मैनी, मच, ओनली, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ, एटसेट्रा. अगर किसी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में आपके पास इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स आया है, दैट मींस वो क्वांटिफाइंग क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सी द क्वांटिटी एक्चुअली टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. लेट्स सी दिस इन सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो ये हमने लिया है आइल्स रीडिंग में से. ये एक क्वेश्चन सेट है फ्रॉम 10 to 13. तो इसमें हम देखते हैं क्या सच में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं. यस, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. लेट्स सी. टू फ्यू स्पीकर्स. क्वेश्चन इज डिपेंडेंट हियर बिकॉज़ दे आर सेइंग टू फ्यू, बहुत ही ज्यादा कम. इन द सेम वे, ए लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स. नाउ दिस इज अनदर कीवर्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट पे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेट इज हियर वेयर in question number 10 and 11 we can simply observe that there are two quantifying words which are some, and in 11th it is only. मतलब जो ये 10th and 11th क्वेश्चन है ये इन्हीं वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, इन्हीं के ऊपर इनकी फाउंडेशन फाइंड होगी. ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन. नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. सो द क्वेश्चन इज नवाजो लैंग्वेज will die out because it currently has too few speakers. अगेन यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल गया too few speakers. ये die out हो जाएगी बिकॉज बहुत ही कम स्पीकर्स है. नाउ हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन देखते हैं. अगर वहां हमें पता लग जाए कि too few speakers नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स जाएगी. इवन ये पता लगे कि सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं तो भी स्टेटमेंट ये फॉल्स हो सकती है. लेट्स सी दिस इन द पैराग्राफ. द पैराग्राफ इज in the Native American Navajo Nation, which sprawls across 4 states in the American Southwest, the native language is dying. अब यहाँ पे बात हो गई है कि लैंग्वेज खत्म हो रही है. So थोड़ी बहुत बात मिलने लगी. Let's see. Most of its speakers are middle age or elderly. मतलब middle age and elderly लोग तो मोस्टली बोलते ही हैं ऐसे. Let's see something else. Although many students take classes in Navajo, मतलब जो बहुत सारे बच्चे हैं, लेट्स से बहुत सारे बच्चे वो नवाजो लैंग्वेज में क्लासेस लेते हैं. जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम हिंदी में क्लासेस लेते हैं, सेम वे वहां के बच्चे नवाजो लैंग्वेज में क्लास लेते हैं. द स्कूल्स आर रन इन इंग्लिश. अभी हम बोल रहे हैं स्कूल इंग्लिश में चल रहे होते हैं. अब देखो हमें यहाँ से आंसर अपना मिल गया. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नवाजो में इंग्लिश क्लास लेते हैं. ऑब्वियसली व्हेन दे टेक क्लास इन नवाजो लैंग्वेज 110% वो उस टाइम इंग्लिश में ही अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे. नाउ दिस थिंग प्रूव्स कि बहुत कम लोग नवाजो में कम्युनिकेट नहीं करते. मतलब वहां पे एल्डरली भी और बच्चे भी नवाजो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, दो उनके साइन बोर्ड्स, स्कूल करिकुलम, सारी चीज इंग्लिश में हो गई है. नाउ दैट इज द रीजन व्हाई हमारा जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का, जो कि है बहुत कम लोग नवाजो बोलते हैं इसलिए खत्म हो रही है, इज फॉल्स. क्योंकि जो इसके नेटिव्स हैं एंड इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं. दैट मींस मैनी स्टूडेंट्स यूज दिस लैंग्वेज. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दैट इज ऑल इन टुडेज लॉजिक. टुमारो वी आर गोइंग टू कम विद अनदर लॉजिक एंड विल हेल्प यू आउट. सो कभी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन करो तो कोशिश करो इन लॉजिक्स को सच आप करें जरूर. क्वांटिफाइंग वर्ड्स हैं तो उनके ऊपर जरूर चेक करें आंसर क्या है. 99% केसेस में अगर क्वांटिफाइंग वर्ड्स हैं
तो उन्हीं के पर ही आंसर होगा, उससे अलावा आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो बी वेरी प्रैक्टिकल, use your critical analysis and solve your LCD. Best of luck everybody, take care.